सोने की कुल्हाड़ी। एक गांव में भानु और मोनू दो लकड़हारे रहते थे। वो पास के जंगल से लकड़ियां काट कर लाते और उन लकड़ियों को एक बढ़ई को बेच देते। भानु बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो रोज सवेरे सवेरे उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर ले आता था। लेकिन मोनू बहुत आलसी और लालची था। वो हमेशा देर तक सोता और बड़ी देर से जंगल जाता। अरे मोनू भाई उठ जाओ, देखो मैं तो जंगल से लकड़ियां काट कर भी ले आया और तुम अभी तक सोए पड़े हो। क्या हुआ भानु, इतनी मीठी नींद आ रही थी, क्यों जगा दिया? अरे क्या होता अगर कुछ देर में और सो लेता, पर कोई बात नहीं, अब तुमने जगा ही दिया है तो मैं उठ जाता हूँ। हाँ जाओ, लकड़ियाँ काट कर ले आओ, फिर दिन में बहुत गर्मी हो जाएगी। जितना काम सुबह हो जाए उतना अच्छा। एक दिन भानु रोज की तरह सुबह ही लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल पहुँचा। जब वो नदी के पास से गुजरा तब उसका पैर फिसल गया और वो फिसलते हुए नदी में गिर गया। वो खुद तो बाहर आ गया, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी जो उसके हाथ में थी नदी में गिर गई। ओह, आज तो मरते मरते बचा मेरी कुल्हाड़ी। अरे लगता है कि नदी में गिर गई। अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा? मेरे पास तो एक ही कुल्हाड़ी थी। भानु वहीं बैठकर रोने लगता है और जब काफी देर तक वह रोता रहता है तो अचानक नदी में से एक देवी प्रकट हुई। क्या हुआ भानु, तुम रो क्यों रहे हो? प्रणाम देवी माँ, आज तो मेरा बहुत नुकसान हो गया। मेरी कुल्हाड़ी यहाँ नदी में गिर गई है। मैंने खोजा पर नहीं मिली। मेरे पास तो एक ही कुल्हाड़ी थी। मेरा काम जंगल की लकड़ियाँ काटना है। अब कुल्हाड़ी के बिना मैं लकड़ियाँ कैसे काटूंगा? बस इतनी सी बात, तुम परेशान मत हो पुत्र, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल कर देती हूँ। देवी माँ ने नदी में से एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली। क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं देवी माँ, ये सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। कोई बात नहीं, पर तुम ये रख सकते हो। नहीं, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, इसे मैं नहीं ले सकता। आप तो बस मेरी कुल्हाड़ी ढूंढ कर दे दो। देवी माँ पानी में से चांदी की कुल्हाड़ी निकालती है, पर भानु उसको भी नहीं लेता। फिर वो देवी एक पुरानी सी लोहे की कुल्हाड़ी नदी से निकालती है। भानु उस कुल्हाड़ी को देखकर खुश हो जाता है। हाँ हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी, लाओ ये मुझे दे दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी माँ। भानु तुम बहुत ईमानदार हो। तुमने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी ना लेकर केवल अपनी कुल्हाड़ी ली। मैं तुम्हारी इस ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ। ये लो पुत्र, ये तीनों कुल्हाड़ियाँ तुम ले सकते हो। ये मेरी तरफ से तुम्हारा इनाम है। भानु खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे मोनू मिलता है। भानु, तुम यहाँ इस समय? क्या बात है, क्या तुम भी मेरी तरह सोते रह गए? नहीं मोनू भाई। भानु ने सारी आप बीती मोनू को सुना दी। अरे वाह, तुम्हारे तो भाग खुल गए। क्या मैं भी जाऊं वहां देवी माँ के पास? जाओ देख लो, शायद मिल जाए। मोनू दौड़ा दौड़ा नदी पर गया, पर वहां उसे कोई नहीं मिला। निराश होकर वापस आ गया। आज तो लगता है कि मैंने देर कर दी। कल सुबह भानु से पहले जाऊंगा। मोनू अगली सुबह वहीं नदी के पास जाता है और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक देता है। तभी देवी माँ बाहर निकलती है और मोनू जोर जोर से रोने लगता है। क्या हुआ पुत्र, तुम रोते क्यों हो? मेरी कुल्हाड़ी यहाँ पर गिर गई है, क्या आप ढूंढ कर ला दोगे? क्या ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है पुत्र? हाँ हाँ, यही है। झूठ बोल रहे हो तुम।
भानु को तो उसकी ईमानदारी का इनाम मिला था और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चले जाओ यहाँ से, तुम बहुत लालची हो। पर मेरी कुल्हाड़ी तो दे दो माँ। अब मोनू अपने लालच पर पछता रहा था। फिश फ्राई। नदी किनारे बहुत से मछुआरे रहते थे और मछलियां पकड़ मच्छी बाजार में बेचा करते थे। पवन के पिता उसे मछलियां पकड़ने को हमेशा कहते, मगर वह सिर्फ मछली खाना पसंद करता और उसे फिश फ्राई करके खाना बहुत अच्छा लगता। एक दिन पवन के पिता ने कहा, देखो बेटा, हम मछुआरे हैं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तबीयत ठीक नहीं रहती। सभी मछुआरों के लड़के अपने पिता की मदद करते हैं, तुम भी जाकर मछलियाँ पकड़ा करो। यूं बस पकाने खाने का शौक अच्छा नहीं होता। आप चिंता ना करें, मैं समय आने पर सब संभाल लूँगा पिताजी, मुझे मच्छी पकड़ने का कोई शौक नहीं। पवन के पिता की बात का उस पर कोई असर ना हुआ, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए एक उपाय निकाला। पिताजी, आप मच्छी पकड़ने नहीं जा रहे? नहीं बेटा, आज मेरा मन नहीं। ले बेटा, खाना खा के जल्दी से दवा ला दे, तेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। ये क्या है, मैं नहीं खाऊंगा। तुमने दाल क्यों बनाई? आप खा लो, मैं अपने लिए मच्छी पकाऊंगा माँ। बेटा, आज मच्छी नहीं है, अब से यही खाना होगा, समझे? क्या? नहीं, ऐसा मत कहो, मैं ये घास फूस नहीं खा सकता। पवन उदास रहने लगा। एक दिन उसकी माँ ने समझाया, बेटा, यूं उदास होकर कोई फायदा नहीं। तुम्हारे पिताजी बहुत मुश्किल से पैसे कमाते हैं, मछलियाँ कितने सालों से पकड़ रहे हैं, अब उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती, इसीलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम जाकर मछलियाँ पकड़ो और घर चलाओ। शायद तुम ठीक कहती हो माँ, मैं हमेशा अपनी मनमानी करता हूँ। मैं आपकी इकलौती संतान हूँ, अगर मैं ही आपकी मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मैं आज मछलियाँ पकड़ने नदी पर जाता हूँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ। और इस तरह पवन को सद्बुद्धि आई और वह अपने पिता का काम में हाथ बटाने लग गया। एक फल बेचने वाला था, उसका नाम चंदू था। चंदू रोज मंडी से केले लाकर बस स्टॉप पर एक ठेला लगाकर बेचता था। एक दिन रोज की तरह चंदू अपने ठेले पर केले बेच रहा था। तभी एक तोता आकर उसके ठेले पर बैठ गया। उस तोते के मुंह में एक बीज था। तोते ने वो बीज चंदू के आगे रख दिया। अरे, मैं इस बीज का क्या करूँगा? मैं तो केले बेचता हूँ, बीज का क्या करूँगा? तोते महाराज, आप ये बीज किसी किसान को दें। ये बीज कोई मामूली बीज नहीं है, मैं ये बीज बोना चाहता हूँ। इस बीज में से सोने के केले निकलेंगे, केले का पेड़ लगेगा। तो लाओ, मैं लगा देता हूँ इसे अपने आंगन में। चंदू ने तोते की बात पर विश्वास तो नहीं किया, पर वो बीज बो दिया और उसमें रोज पानी डालने लगा। तोता रोज बीज को पौधा बनते हुए देखने आता। एक दिन बीज का एक छोटा सा पौधा बन गया और कुछ ही दिनों में उस पर सोने के सुंदर सुंदर केले लग गए। अब तोता उसी पेड़ पर आकर रहने लगा। चंदू ने जब सोने के केले देखे तो उसे लालच आ गया और उसने तोते से कहा, तुमने बिल्कुल सच कहा था, यह तो सच में सोने के केले देने वाला पेड़ निकला। शुक्रिया, पर तुमने ही तो इसकी देखभाल की, तभी तो ये बड़ा हो सका। अब से तुम हर रोज एक केला लेकर जा सकते हो, इससे तुम कभी गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। अब चंदू रोज उस पेड़ से एक केला तोड़ता और उसे बेचकर खूब पैसा कमाता। पर चंदू के मन में लालच बढ़ने लगा और अब एक केले से ज्यादा केले पाना चाहता था। अगर यह तोता मर जाए तो ये पेड़ मेरा हो जाएगा और फिर सारे सोने के केले मेरे होंगे। इस तोते को रास्ते से हटाना होगा।
चंदू ने एक दिन मौका पाकर केलों पर जहर लगा दिया। अब तो बस कुछ ही देर में ये केले मेरे हो जाएंगे। तोता पास ही था, उसने सब सुन लिया। अच्छा, तुम्हें सारे केले चाहिए, लालची कहीं के। तुम्हें ये नहीं पता कि अगर मैं मर गया या कहीं चला गया तो इस पेड़ के सारे केले काले पड़ जाएंगे। ये तो मैं ही हूँ जो तुम्हें सोने के केले दे रहा हूँ। पर अब तुम लालच में पड़ गए हो, अब तो मुझे यहाँ से जाना होगा। तोता वहां से उड़ गया और उस पेड़ के सारे केले काले हो गए। अरे, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।